दोस्तों नमस्कार। चेहरे से अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है कि किसी के अंदर क्या चल रहा है। जितनी ही खूबसूरत चेहरा उतनी ही सातिराना चाल, और चाल ऐसा कि घर में काम करने वाले राजगीर मिस्त्री की चाहत में करोड़पति शिक्षक पति का ही कर दिया काम तमाम। जी, ये खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर शहर से ये खबर है, और ऐसी खबर है, सातिराना खबर है, और कहा जाए तो सुंदरता की जाल ऐसी जिसमें एक अध्यापक की जान चली गई। मामला ये है कि कानपुर में एक अध्यापक अपने परिवार के साथ रहता था। उस अध्यापक के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 करोड़ का बीमा, 2 बच्चे, पत्नी। लेकिन उसके साथ हुआ क्या? एक राजमिस्त्री आता है बीच में और उसका काम तमाम हो जाता है, और राजमिस्त्री के चक्कर में पड़ जाती है कुमकुम। दोस्तों, ये हालात हैं कि अध्यापक ने जिस प्लाट को खरीदा उस प्लाट में वो घर बनवा रहा था, और घर बनवाने के लिए उसने जिस राजमिस्त्री को बुलाया जो वहाँ काम कर रहा था, उसका उसके घर आना जाना हुआ। और आते जाते अध्यापक की पत्नी कुमकुम को उसने देखा, और देखने के बाद उसकी मनसा बदल गई। और जब उसकी मनसा बदली तो कुमकुम को भी कुछ ऐसा लगा, और कुमकुम भी उसके काफ़ी नज़दीक आ गई। दोनों एक दूसरे के पास आ गए, दोनों के बीच संबंध भी बने। उसके बाद जब कुछ दिन के बाद ऐसा लगा शिक्षक पति राजेश गौतम को कि इस राजमिस्त्री का कुछ ज़्यादा ही मेरे घर आना जाना हो रहा है, और काम के जगह ये केवल घर पर आकर समय बिता रहा है, तब राजेश गौतम ने उस राजमिस्त्री का, यानी जो राजमिस्त्री था उसका नाम शैलेंद्र सोनकर, और शैलेंद्र सोनकर का अपने घर पे आना जाना बंद कर दिया। उसके बाद घर में उसके टेंशन शुरू हुई, तनाव हुआ। कुमकुम आए दिन अपने अध्यापक पति से लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन राजेश गौतम ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी दोनों के मिलने जुलने पर। इसको लेकर कुमकुम जाल बुन रही थी, और जाल ऐसा सातिराना जिसके तहत अपने पति को वो सल्टा देना चाहती थी, यानी उसका काम तमाम कर देना चाहती थी, और इसी को लेकर वो ताने बाने बुनने लगी। उधर शिक्षक राजेश गौतम को इसका अंदेशा भी कुछ होने लगा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। प्रतिदिन राजेश गौतम सुबह अर्ली टहलने निकलते, और जो टहलने निकलते यानी मॉर्निंग वॉक पर निकलते, तो उन्होंने एक दिन अपने भाई से कहा कि लगता है कि मेरा कोई पीछा करता है और मेरी हत्या हो जाएगी। ऐसा अंदेशा अपने भाई से शिक्षक ने जताया। लेकिन वैसे ही प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक पर वो जाते रहे। सातिराना चाल के चलते कुमकुम और शैलेंद्र ने योजना बना ली। शैलेंद्र ने अपने ममेरे भाई को और उसके एक मित्र को 4 लाख रुपए की सुपारी दे दी, और सुपारी ऐसी जिसमें कि राजेश गौतम को रास्ते से हटा दिया जाए। तय समय के अनुसार और सब कुछ जो है सुनिश्चित होने के बाद एक दिन राजेश गौतम जैसे ही मॉर्निंग वॉक पर निकले, तो राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर, उसका ममेरा भाई और उसका दोस्त, दोनों 2 कार से एक चौराहे पर मिले, और वहाँ से
जब उसको ये पता चला कि वो यानी राजेश गौतम मॉर्निंग वॉक से लौट रहे हैं, तुरंत उसका ममेरा भाई और उसके ममेरे भाई का मित्र कार तेज़ी से भगाते आए और राजेश गौतम को रौंद दिया। यानी राजेश गौतम का काम तमाम हो गया। ये मामला पुलिस में गया। पुलिस मौके पर आई, पोस्टमार्टम के लिए राजेश गौतम के शव को भेज दिया। पुलिस की थियरी ये थी कि ऐसे मामले अक्सर हुआ करते हैं, सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसको लेकर पुलिस बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं थी और ये मामला 3 नवंबर का था। लेकिन इसके बीच मृतक राजेश गौतम का जो भाई था उसे अंदेशा था कि ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। पुलिस को बार बार इसकी शिकायत करता कि नहीं, इसकी तफ्तीश की जाए, लेकिन पुलिस इसमें थोड़ा ढीलेपन से काम कर रही थी। उसको नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन पुलिस के हाथ एक दिन सीसीटीवी कैमरा वो लगा जो उस चौराहे के पास एक दुकान पर लगा था और उसमें दिखा कि 2 कार वहाँ खड़े हैं और दोनों कार एक ही साथ घटनास्थल के तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद पुलिस को ये पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये दुर्घटना नहीं, ये अंजाम दिया गया है घटना को, और पुलिस इसकी तफ्तीश में जुट गई। और जब पुलिस ने कुमकुम के फ़ोन रिकॉर्ड को खंगाला तो उस पुलिस के हाथ लगा कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कुमकुम की बात राज मिस्त्री शैलेंद्र सोनकर से हुई थी। और जब शैलेंद्र सोनकर के मोबाइल का लोकेशन खंगाला गया तो सुनील सोनकर के मोबाइल का लोकेशन दुर्घटना वाले जगह पर मिला। इसके मिलते ही, ये सुराग लगते ही पुलिस ने तुरंत शैलेंद्र को और अध्यापक की पत्नी जो इस सातिराना चाल चली थी उसको हिरासत में ले लिया। और जब कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और अपने जुर्म को कबूल कर लिया और सारी बात पुलिस के सामने बता दी। ये बात सुनने के बाद पुलिस भी हैरान थी। कहाँ करोड़ों का मालिक अध्यापक और कहाँ राजगीर मिस्त्री। लेकिन राजगीर मिस्त्री को पाने के लिए उसने ऐसा सातिराना चाल चला। और इतना ही नहीं, उसके मंसूबे ये थे कि अगर ये शिक्षक यानी उसका पति सलट जाएगा, काम तमाम हो जाएगा, तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी मिल जाएगी और 3 करोड़ के उसके बीमा मिल जाएंगे। यानी अध्यापक ने अपने नाम से 1.5 करोड़ के 2 बीमा करा रखे थे और ये उसको लालच थी कि इतनी प्रॉपर्टी और इतने पैसे मिल जाएंगे और फिर वो राज मिस्त्री शैलेंद्र के साथ शादी करके रहेगी। जबकि उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसका सातिराना चाल और उसकी खूबसूरती ऐसी परिस्थिति ला दी कि करोड़पति शिक्षक जान से हाथ धो बैठा। इसके पहले भी जब वो विरोध करता था दोनों के मिलने पर, तो कुमकुम ने 2 बार प्रयास किया था उसको सल्टाने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए। एक बार तो बाकायदा अपने पति के भोजन में उसने मादक कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए थे जिससे कि वो समाप्त हो जाए, लेकिन तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और शिक्षक बच गया। एक बार और उसने सुपारी दी, लेकिन सुपारी लेने वाले काम नहीं किए और पैसे लेकर फरार हो गए। ये तीसरी बार उसकी ये चाल थी जिसमें वो सफल हो गई और शिक्षक राजेश गौतम का काम तमाम हो गया। अब ये दोनों पुलिस के हिरासत में हैं, सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से जायज़ है कि किसी के चेहरे पर कुछ नहीं लिखा है, किसी के ललाट पर कुछ नहीं लिखा है। चाहे वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन उसके इरादे कितने बदसूरत हो सकते हैं, ये कुमकुम ने साबित कर दिया। और ये भी साबित कर दिया कि इतना अच्छा परिवार,
और एक राजमिस्त्री के लिए उसने अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर लिया और दोनों बच्चों की भी उसको याद नहीं आई। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।